हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं, जो यस्टरडे हमने टेलर्स थ्योरम में जो फर्स्ट वैरायटी का थ्योरी देखा था और उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज भी हम उसी फर्स्ट वैरायटी के ऊपर और दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसमें अभी जो रिसेंटली पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, जो जून 2026 बैकलॉग पेपर में या रेगुलर का पेपर था, कुछ बच्चों का बैकलॉग था, कुछ लोगों का रेगुलर था। तो वो उसमें जो क्वेश्चन आया था टेलर्स थ्योरम के ऊपर, वो भी हम डिस्कशन करेंगे यार। तो आपको और एक बात बताने की, टेलर्स थ्योरम में दो वैरायटी के क्वेश्चन मैंने बोला था। फर्स्ट वैरायटी का डिस्कशन चल रहा है, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा और बाकी वाले जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दूंगा विथ आंसर मैंने दिया है। ओके सर, टेलर्स थ्योरम में फर्स्ट वैरायटी में चेंज क्या होगा? बेटा ज्यादा चेंज नहीं होता। जैसे कि जहां पर x-2 है, चेंज क्या एक्सपेक्ट है और चेंज क्या एक्सपेक्ट है इसमें। जैसे कि आपका पावर x-2 की पावर बोला होगा तो कभी कभी पेपर में x-3 की पावर बोलेंगे, कभी x+3 की पावर बोलेंगे, कभी x+1 की पावर बोलेंगे। मतलब वो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट जो प्रोसीजर होता है ना सॉल्व करने का, हर क्वेश्चन में सेम है। आप कौन सा भी क्वेश्चन लीजिए इस वैरायटी वाला, हर एक क्वेश्चन में जो आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम ही है। तो आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा मैं, मतलब देने वाला हूँ। और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दूंगा, विथ आंसर दूंगा। इतने क्वेश्चन करोगे सफिशियंट है आपके लिए। आपका कैसे भी क्वेश्चन बनेगा, आप 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यार। तो स्टार्ट कर देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट वैरायटी के ऊपर, डायरेक्टली उसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। और मैं हर एक क्वेश्चन में जो मेरा प्रोसीजर है ना, मैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। उसका बेनिफिट क्या होता है कि बच्चों का ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है उसी स्टेप से सॉल्व करूंगा। तो आप भी उसी स्टेप से आपको भी सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। इस वाले को एक्सपांड करना है, जिसको एक्सपांड करने के लिए बोला है ना इस वाले को। तो एस्टरडे भी मैंने बोला था, उसको पहले आपको एफ ऑफ एक्स बोलने का यार। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? 3x³ माइनस 2x² प्लस x-4। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एफ ऑफ एक्स बोल लीजिए। और इसका डेरिवेटिव निकालो। कब तक डेरिवेटिव निकालोगे? जब तक आपका डेरिवेटिव नॉन जीरो नंबर नहीं आता, तब तक इसका डेरिवेटिव निकालते चले जाओ यार। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यार। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स बनेगा। आपको थोड़े थोड़े डेरिवेटिव के रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि डेरिवेटिव निकालते समय नंबर को बाहर राइट कर दो। यहाँ पर नंबर है आपका 3 को मैंने बाहर राइट किया। और x³ का निकालोगे तो फॉर्मूला बेसिक में भी मैंने बताया था, x⁻n का फॉर्मूला लगा दीजिए, n x⁻n-1 वाला। तो यहाँ पर बेटा n का वैल्यू 3 है, 3 को नीचे राइट किया, 3 - 1 किया तो 2 बनेगा डायरेक्टली। डेरिवेटिव निकालते समय जो आपका नंबर है 2 को मैंने बाहर राइट किया, अगेन x⁻n का फॉर्मूला। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, देखो आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा x⁻n का ही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 2 को बाहर राइट किया, n का वैल्यू मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, x⁻n का फॉर्मूला n x⁻n-1। n का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 को नीचे राइट किया, 2 - 1 किया तो 1 बनेगा। यहाँ पर बेटा x है, x का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 आता है, और जो आपका नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव डायरेक्टली आपका 0 बनेगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके राइट कीजिए इस वाले को। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3 - 3 किया तो यहाँ पर 9 आया, x² आया, 2 - 2 किया तो 4x आया, और यहाँ पर +1 है। ये वैल्यू किसका है? आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू यार। चलो क्लियर है। और इसका डेरिवेटिव निकालते चले जाओ चले जाओ, जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं आता लगे रहो यार। मैं यहाँ पर राइट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, यहाँ से निकालते जाओ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो डबल डैश आएगा, यहाँ पर डबल डैश बनेगा। डेरिवेटिव निकालते समय देखो नंबर को बाहर राइट किया, नंबर मतलब यहाँ पर 9 है, x² का निकालोगे तो 2x⁻, 2 - 1 किया तो 1 बनेगा। यहाँ पर माइनस नंबर को बाहर राइट कीजिए, 4 को बाहर राइट किया, x का डेरिवेटिव आपका 1 बनेगा, और जो आपका 1 नंबर है 1 नंबर का 0 बनेगा यार। प्रोसीजर फॉलो कीजिए। मुझे एक ही बोलना है बच्चों को कि यार आप जब प्रोसीजर फॉलो करोगे, थोड़े थोड़े डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप करोगे ना, आंसर में कोई गलत नहीं होगा, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्टली आपका आंसर आ ही जाएगा यार। और कैलकुलेशन करते समय आपको कैलसी यूज करना है। क्या होता है पेपर में गड़बड़, ओके, आप जब फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो गड़बड़ होती है प्लस माइनस में।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करते समय यूज अ कैलसीआर। चलो इसको प्रॉपरली राइट कर देता हूँ। एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 9 टू जा किया तो यहाँ पर 18x आया, मिडल में माइनस साइन है, एंड 4 इंटू 1 किया तो 4 बन गया। चलो और एक बार डेरिवेटिव निकालो। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यार आपका डबल डैश है बेटा, डबल डैश का और निकाला तो ट्रिपल डैश आएगा आपका यहाँ पर, एफ ट्रिपल डैश एक्स। यार ओके, 18 नंबर को बाहर राइट किया, एक्स का डेरिवेटिव आपका 1 बनेगा, और -4 है, 4 नंबर का डेरिवेटिव 0 आया, तो ट्रिपल डैश डेरिवेटिव यहाँ पर 18 आ गया। देखो ट्रिपल जो आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है 18 आया, मतलब नॉन जीरो नंबर आया, आपको यहाँ पर स्टॉप करना है। समझ में आ रहा है? नॉन जीरो नंबर 18 आया, आपको यहाँ पर स्टॉप करना है। इसके आगे क्या करोगे सर? इसके आगे आपको रिप्लेसमेंट करना है। मैंने आपको कल भी बोला था, एक्स रिप्लेस बाय, भैया एक्स रिप्लेस बाय, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? ए से। सर इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या बनेगा? देखो यहां पर मैं राइट कर देता हूं, ए का वैल्यू क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू, यहां पर आपका ए का वैल्यू क्या बनेगा सर? चलो देख लेते हैं ए का वैल्यू क्या बनेगा। देखो आपको एक्सपांड करना है, किसकी पावर लेनी है? आपको x प्लस 2 की पावर लेनी है। ओके, x प्लस 2 है, यहां पर प्लस 2 होगा, तो a का वैल्यू आपको उल्टा लेना है, उल्टा। प्लस 2 का लिया तो प्लस 2 का उल्टा कितना आएगा? -2 बनेगा, तो a की वैल्यू -2 बनेगी। सपोज आपका यहाँ पर x -2 होता तो a का वैल्यू +2 लेता, आपको साइन चेंज करके लेना है। यहां पर x +2 है तो आपको a की वैल्यू राइट करते समय आपको सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, +2 है तो a का वैल्यू -2 बनेगा। चलो बन गई यार, a की वैल्यू माइनस बन गई, -2 बन गई, x इज रिप्लेस बाय a। आपको धीरे धीरे किसका वैल्यू निकालना है? स्टार्टिंग में बेटा वैल्यू निकालना है एफ ऑफ ए का, थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन प्रॉपर कीजिए, बाद में एफ डैश ए का, बाद में एफ डबल डैश ए का, और लास्ट में एफ ट्रिपल डैश ए का वैल्यू निकालना है यार। चलो अभी तो मैं इंजीनियरिंग को पढ़ा लेता हूँ, उसके साथ साथ जो 12 सीईटी और जे मेंस का बैच है उसको भी पढ़ा लेता हूँ। तो बच्चों ने एक नया डायलॉग निकाला है इंजीनियरिंग, जो 12 के बच्चे, वो डायलॉग ऐसा है, डर का दूसरा नाम मैथ्स है यार। आतंक का दूसरा नाम है मैथ्स यार। 12 के बच्चे मतलब वो डेंजर होते, कुछ भी टेक्निक लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। ओके चलो टॉपिक भटक रहे, चलो चलो बेटा, एक्स इज रिप्लेस बाय, भैया आपको यहाँ पर क्या करना है? एक्स इज रिप्लेस बाय ए, एक्स को ए से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एफ डैश है, इसका वैल्यू निकालना है। चलो यार ए का वैल्यू आपका -2 है, यहाँ पर पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है प्रॉपरली। कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट परफेक्ट करो। 3 इंटू एक्स को ए से रिप्लेस करना है और ए का वैल्यू -2 है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? एक्स की जगह आपको डायरेक्टली -2 पुट आउट करना है, ज्यादा टेंशन है। जहां पर आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते समय जहां पर आपका एक्स बेटा है, एक्स की जगह आपको सिंपली -2 पुट आउट करना है। चलो एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x³ है, 3 है, एक्स की जगह आपको -2 लेना है और उसका पावर 3 लेना है। 3 एस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2 की पावर 3 -2, अगेन यहाँ पर -2 आया और -2 का स्क्वायर करोगे आप, 2 -2, एक्स की जगह -2 का स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर x की जगह आपको क्या पुट आउट करना है? -2, एंड एट द लास्ट क्या है आपका? एक सेकेंड ना, सॉरी, एट द लास्ट आपका नंबर है -4, तो यहाँ पर आया आपका बेटा -4 आया। चेक करो यहाँ पर, कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 -2 की पावर 3, -2 की पावर 2, -2 और यहाँ पर -4 है, इसको सॉल्व करके देख लेते। और जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक है, आपको मैंने बोला है पहले कैलसी यूज कीजिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर निगेटिव नंबर आया, आप कैलसी में कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि -2 आया तो -2 को ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिए। आप जब कैलसी यूज करोगे और निगेटिव नंबर आएगा तो जैसे कि -2 आया तो -2 को ब्रैकेट के अंदर डाल दो और देन उसकी पावर लीजिए, कैलकुलेशन आपका परफेक्ट बनेगा। ब्रैकेट के अंदर लेना है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट कैलसी यूज करके। 3 ब्रैकेट के अंदर -2 की पावर, ओके 3 -2 इंटू, निगेटिव नंबर आया तो आपको ब्रैकेट लेना बेटा, ठीक है? -2 की पावर 2 है, -2 एंड -4 क्या तो -6 है। अरे यार इसका आंसर कितना बन गया सर? इसका आंसर आया -38 इज अ परफेक्ट आंसर। देख लेते हैं, 3 -2 की पावर 3 -2 -2 की पावर 2, ओके,
निगेटिव नंबर आया तो ब्रैकेट डालना है, और लास्ट में -10 -4 -6 के, चलो परफेक्ट। एफ डैश ए का वैल्यू निकालना है आपको, एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स, एक्स की जगह ए रिप्लेस करना है, मतलब एक्स की जगह डायरेक्टली आपको -2 पुट आउट करना है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर, एफ डैश ए इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स की जगह -2 और उसका पावर 2, देखो यहाँ पर 9 एक्स की जगह -2 की पावर 2, ओके, -4 एक्स की जगह आपको -2 पुट आउट करना है, देखो देखो 9 -2 की पावर 2, यस, देन -4 -2 एंड एट द लास्ट +1। चलो कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका फटाफट, 9 कैल्सी यूज करोगे तो बहुत अच्छा है, 9 -2 की पावर देखो स्क्वायर -4 +8 एंड +1, इसको सॉल्व किया तो बेटा 45 बनेगा, इसका आपका आंसर 45 आ रहा है। देन चलो फटाफट एफ डबल डैश ए की वैल्यू निकाल दो, इसको एक बार देखते हैं, 4 9 4 36 और ये आपके 8 44 +1, ओके चलो। एफ ट्रिपल डैश किधर है आपका, इधर है, सॉरी डबल डैश, एफ डबल डैश ये निकालना है तो 18 इंटू एक्स की जगह -2 डाल दो, चलो 18 इंटू -2, 18 इंटू -2 एंड एट द लास्ट यहाँ पर आपका -4 है, इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना बनेगा, -36 एंड -4, यार आप इसको कैलसी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू -40 आया। और एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू तो यहाँ पर डायरेक्टली 18 नंबर आया है, या तो आपको आपने रिप्लेस भी किया, यहाँ पर एक्स की टर्म ही नहीं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एक्स की टर्म ही नहीं, एक्स की टर्म होती तो इस नंबर या इस टर्म में चेंज होता, बट यहाँ पर कोई एक्स की टर्म ही नहीं, तो एट द लास्ट यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर कितना है बेटा, 18 इज द परफेक्ट आंसर, जो आपका वहां पर आया है वही इसका परफेक्ट आंसर होगा। आपको राइट करना पड़ेगा लास्ट में बाय टेलर्स थ्योरम, चलो राइट करते हैं, बाय टेलर्स थ्योरम। सो टेलर्स थ्योरम क्या बताता है, एक्सपांशन, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पर है आपका एफ डैश ए, ओके, एक्स माइनस ए की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ट्रिपल डैश ए एंड प्लस सो ऑन आर। ये जो मैं कल फॉर्मूला बताता, कल फॉर्मूला जो बोला था उसमें सिर्फ वैल्यू पुट आउट करो तो आपका फाइनल आंसर आएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एक्स माइनस एफ डैश है, ये स्क्वायर या समथिंग समथिंग, सिर्फ वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स का फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इनिशियली एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर -38, चलो मिडल में प्लस साइन, एक्स माइनस ए, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना, एक्स माइनस ए की जगह आपको क्या लेना है, जो क्वेश्चन में बोला है वही आपको लेना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसकी पावर लेनी है आपको, क्वेश्चन में बोला है एक्स प्लस 2 की पावर, तो यही आपकी वैल्यू है एक्स माइनस ए की, बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में x प्लस 2 बोला है वही आपकी वैल्यू है x माइनस ए की, x माइनस ए मतलब ही आपका यहां पर x प्लस 2 बनेगा। तो चलो बेटा x प्लस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस ए मतलब ही x प्लस 2, उसके साथ आपका एफ डैश है, एफ डैश ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 45, देन मिडल में प्लस साइन, एक्स माइनस ए मतलब ही बेटा क्या होता है, इसको मैं नीचे राइट कर देता हूँ, इस वाले को प्लस साइन है यहाँ पर, मिडल में प्लस साइन एक्स प्लस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी नॉट 3 वाला, पहले स्क्वायर वाला आएगा ना यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बनेगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, और एफ डबल डैश ए का वैल्यू कितना है सर, -40 इतना वैल्यू है, मिडल में प्लस साइन, एफ ऑफ ए -38 एक्स प्लस 2 एफ डैश ए का वैल्यू ये आया, पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इतना आया, प्लस एट द लास्ट देखिए एक्स माइनस से मतलब ही बेटा क्या होगा आपका, एक्स प्लस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इन टू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ए, इसका वैल्यू कितना आया था 18 है। तो लास्ट में यहाँ पर मैं आंसर राइट करूंगा, इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर है -38, मिडल में प्लस साइन, 45 जो आपका नंबर है, नंबर को पहले राइट कीजिए, नंबर को इनिशियली राइट करो, 45 यहाँ पर आपका x प्लस 2 है, जैसे कि यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आप कैलसी यूज करके निकाल सकते हैं, कैसे निकालना, आपको 2 लेना है, जो नए बच्चे उनके लिए आपको कैलसी में 2 नंबर लेना है, और कौन सा बटन प्रेस करना है, मोड शिफ्ट मोड के जो नीचे बटन है उसको प्रेस करना है, शिफ्ट मोड के नीचे जो बटन है इनवर्स वाला उसको प्रेस करना है और इक्वल टू करना है, आपको फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एक्स प्लस 2 की पावर 2, देखो बेटा यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिया सर,
प्लस प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस बनेगा। ओके, प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो माइनस बनेगा। यहाँ पर नंबर कितना है सर 40 है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 2 है। और यहाँ पर कितना आएगा आपका x प्लस 2 की पावर 2। लास्ट में देखें इसको सॉल्व किया, x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 3, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 18। आप कैलसी यूज कीजिए, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कैलसी जितना यूज करोगे उतना आपके लिए सही है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इस स्टेप को प्रॉपरली राइट किया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको मॉडिफाई करके राइट करूंगा। चलो, ये आप पेपर में राइट कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली फाइनल आंसर यहाँ पर राइट करूंगा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। -38 प्लस यहाँ पर आपने नंबर लिया 45 x प्लस 2 ओके, प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मैं डायरेक्टली राइट करूंगा। माइनस आ रहा है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 20 आएगा। x प्लस 2 का पावर 2 बनेगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 3 किया तो यहाँ पर 18 बनेगा, तो यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3 आई बेटा। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थोड़ा मैंने टाइम लिया कैलकुलेशन के लिए, आप भी थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा टाइम लीजिए, बट कैलकुलेशन को एक्यूरेट सॉल्व कीजिए। ये आपका बन गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -38, 45 एंड -20 पावर 2। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इसके आगे जो क्वेश्चन है, अभी जो बैकलॉग का पेपर हो गया था, जो रेगुलर का पेपर हो गया ना, उसमें क्वेश्चन आया था यूज द टेलर्स थ्योरम टू द एक्सपांड। इसको एक्सपांड करना है इन द पावर ऑफ x-2। आपको और केयर कहां पर लेनी है, a की वैल्यू लेते समय, a की वैल्यू राइट करते समय x प्लस 2 आया तो a का वैल्यू -2 लेना है, और x -2 आया तो a का वैल्यू +2 लेना है, उल्टा साइन देना है। x प्लस 2 आया तो a का वैल्यू -2, x -2 आया तो a का वैल्यू +2, सिर्फ साइन में चेंज कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा वो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। लेट एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन में क्या दिया है x³ -2x² प्लस 3x प्लस 5r। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसके डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स। चलो बेटा डेरिवेटिव निकाला, एफ ऑफ एक्स का क्या बनेगा f डैश एक्स, x³ का x⁻n का फॉर्मूला यूज कीजिए। 3 नीचे आया, 3 में से 1 गया तो 2 बन गया। 2 नंबर को बाहर राइट किया, x² का निकालोगे तो 2x बनेगा आपका। मिडल में बेटा प्लस साइन है, 3 नंबर को बाहर राइट किया, x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, और कौन सा भी नंबर लिया तो नंबर का 0 बनेगा। तो f डैश एक्स कितना आएगा प्रॉपरली, इसका वैल्यू आया 3x², 2 2 जा किया तो 4x आया, 2 2 जा किया तो यस 4x आया, एंड 3 1 जा किया तो 3। 0 को राइट करने की कोई जरूरत नहीं, इसका और निकालो। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, यहाँ पर प्रॉपरली राइट कर दो। एफ डैश का बनेगा एफ डबल डैश आर। कब तक निकालना है, जब तक आपका नंबर डेरिवेटिव नॉन जीरो नंबर नहीं आता तब तक निकालना है। चलो नंबर को 3 को बाहर राइट किया, x² का 2x बनेगा, 4 को बाहर राइट किया, x का 1 बनेगा, नंबर का आपका 0 आएगा। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 3 2 जा किया तो 6x -4 आया। चलो अगेन निकालो, अगेन यहाँ पर राइट करना है आपको थ्योरी पेपर में, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स। डबल डैश का निकालो तो बेटा कितना आएगा आपका, ट्रिपल डैश एक्स आया, 6 को बाहर राइट किया, x का 1 बनेगा, नंबर का 0 आया, तो इसका आंसर कितना आया 6 बन गया, 6 बन गया। नंबर आया, आपको यहाँ पर रुकना है। बाद में क्या करोगे वही प्रोसीजर, आपको x रिप्लेस बाय a, x रिप्लेस बाय a, एफ ऑफ a इज इक्वल टू, सर यहाँ पर a का वैल्यू क्या बनेगा, बहुत सिंपल है बेटा, -2 है तो a का वैल्यू +2 बनेगा, साइन चेंज करना है, -2 है तो +2 बनेगा। चलो फटाफट एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। 2 की ए की वैल्यू, x की जगह a, x की जगह a और a का वैल्यू 2, मतलब इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है x की जगह आपको +2 पुट आउट करना है, x की जगह +2 लेना है, x की जगह +2 लेना है। तो चलो बेटा x की जगह +2 लिया, 2 इंटू एक्स की जगह +2 लिया, 2 का स्क्वायर बन गया। ओके, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 एंड देन 5, कैलकुलेट कीजिए, 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। मैं इसको ओरली सॉल्व करूंगा, आप कैलसी यूज करके सॉल्व करो। 2 का क्यूब 8 किया, देखो बेटा 2 का क्यूब 8 किया, 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, एक दूसरे को कैंसिल हो गए, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 किया तो 11, 11 बन गया इसका आंसर। मैं इसको ओरली सॉल्व करूंगा, ठीक है। 8 8 एंड 6 प्लस 5 11, परफेक्ट है। बाद में वैल्यू निकालनी है सर एफ डैश ए की, चलो राइट कीजिए एफ डैश ए,
एफ डैश ए निकालना है तो बेटा चलो फटाफट x की जगह क्या पुट आउट करोगे 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 3 आया है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा किया तो 12 में ओरली कर दूंगा स्क्वायर, 4 2 जा किया तो 8 माइनस 8 प्लस 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 8 किया तो 4, 4 प्लस 3 किया तो 7 बनेगा। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 3 7। बेटा एफ डैश ए आ गया, एफ डबल डैश ए बोलो कितना आएगा आपका 6 इंटू एक्स की जगह 2 पुट आउट करो माइनस 4 क्या, 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 क्या तो डायरेक्टली 8 बनेगा। सर बोलिए ना, एफ ट्रिपल डैश ए का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर 6 आया। एक्स की टर्म ही नहीं तो रिप्लेसमेंट क्यों करें, एक्स की टर्म होती तो रिप्लेस करते, बट यहाँ पर एक्स की टर्म ही नहीं तो रिप्लेसमेंट क्यों करे यार। चलो तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर राइट करूंगा बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम फॉर्मूला क्या है, अरे भैया फॉर्मूला ये है, ओए होए फॉर्मूला ये है पावर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ये बनेगा x माइनस ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ये बनेगा x माइनस ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ओके, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर, ठीक है, नॉट x आई, यहाँ पर आई वी है, आई वी जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ना आपका यहाँ पर एफ, फोर्थ ऑर्डर को मैंने आई वी बोला, ए बोला एंड प्लस सो ऑन यार, एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश है पावर 2, फॉर्मूला प्रॉपरली राइट करो पावर 2 फैक्टोरियल, यस यार इसको प्रॉपरली राइट करो फॉर्मूला को एंड सो ऑन। आपको सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना है, फाइनल आंसर बन गया यहाँ पर। सो चलो एफ ऑफ एक्स, बेटा एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट आउट करो, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 11 आया है, चलो परफेक्ट 11 प्लस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का वैल्यू, एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 2, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स माइनस ए मतलब एक्स प्लस 2 था। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था आपका, यस एक्स प्लस 2 था यार। ओके, अब और एक बात ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, यही ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। बट पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में बोल नहीं सकते कि यही बनेगा, कभी एक्स प्लस 1 भी आ सकता है, कभी एक्स प्लस 5 भी आ सकता है, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते क्या आएगा पेपर में। चलो बेटा एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आया 11 आया, चलो फटाफट एक्स माइनस ए मतलब यहाँ पर क्या लेना है आपको सर एक्स माइनस 2 लेना है, और एफ डैश ए का वैल्यू, हाँ एफ डैश ए का वैल्यू 7 है तो मैंने यहाँ पर 7 राइट किया, एक्स माइनस 2 की पावर सर यहाँ पर 2 लेना है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे कैलसी यूज करके तो 2 बनेगा, और बाद में एफ डबल डैश है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना है 8 है, एक्स माइनस 2 का पावर 3 है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, और ट्रिपल डैश देखो 11 7 8 यार, देखो 11 7 8 और लास्ट में आंसर कितना आया था थर्ड ऑर्डर, हाँ बेटा 6 आया था यार। चलो सॉल्व कर दो, सो फाइनली आंसर बन गया एफ ऑफ एक्स का 11। कभी भी राइट करते समय पहले नंबर को राइट कीजिए, पहले मैंने 7 को राइट किया, नंबर को राइट किया, यहाँ पर x माइनस 2 है, 2 4 था तो इनिशियली 4 नंबर आएगा, x माइनस 2 की पावर 2 बनेगी, ए वाला 6 कैंसिल हो गया, और x माइनस 2 की पावर बेटा कितने आ गए 3, ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ये परफेक्ट हो गया। 11 जो आपका नंबर इधर है उसको इनिशियली राइट कीजिए 7, x माइनस 2, 2 4 जा किया तो 8 बनेगा, इसको एज इट इज राइट किया और इसकी पावर 3, 6 कैंसिल हो गया आपका। तो आज के क्लास में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, इतने सफिशिएंट हैं। आपको मैं और 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और आपको वैसे कुछ लगा कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं यार, बोल सकते हैं कि यहाँ पर डाउट है यार। चलो देखिए यहाँ पर ओके, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को मैंने दिया है होमवर्क के लिए, एज ए होमवर्क आप सॉल्व करोगे, और तीनों क्वेश्चन को विथ आंसर मैंने दिया है। तो आपको क्रॉस चेक करना है, पहले आपको खुद ट्राई करना है, और आपको ट्राई करके देखना है आपका जो आंसर आया है इस आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं यार। तो इतना ही करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, टेलर्स थ्योरम अलग सेकंड वैरायटी है। ओके, 2 वैरायटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल हमने जो बनाया है इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, उनके लिए बनाया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल का नेम है गौरंगा मैथमेटिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून यार।